17-18 साल पुलिस के मारे थे, उसको किसी ने लेके अब उसकी कैमरे की वीडियो बन रही थी, इसने रोका क्यों नहीं इसको? किसी ने पूछा ही नहीं आगे के, सारे थे पीटीआई के भी थे, सारे लोग थे, क्यों नहीं उन्होंने पूछा पकड़ा आगे के। बड़ा मुश्किल है आपके साथ बात करना भी। कैसा ताल्लुक था आपका जिले से? एक ही ख्वाहिश थी उसकी, खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब। इन्होंने मारा। मैं कहती मरियम नवाज तुम्हें मुबारक हो, तुम जश्न मनाती हो ना। क्या ढूंढ लिया उसके हाथ में? रॉकेट लॉन्चर, बम और दहशतगर्द सी बॉर्डर क्रॉस करके आया था, रोक लिया आपने, अमनो अमान को संभाल लिया आपने। अगर 25 मई के मुजरिमों को हमने पकड़ा होता, तख्तादार पर ले जाया होता, तो जिले शाह की शहादत नहीं हो सकती थी। खुशियां बिखेरने आया हुआ था, अपने प्यार की सजा लेके चला गया। पुलिस को क्या उसमें नजर आ गया है? कोई दहशतगर्द था कि जिसको मार ही दिया मार मार के? बहुत बड़े बड़े ही मैन बैठे हैं ना, बड़े बड़े पुलिस में, उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई होगी। उन्होंने मार मार के एक मासूम शहरी का खून कर दिया। ये भी एक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और हम सब शहादत के लिए तैयार हैं। मैं भी शहादत के लिए तैयार हूँ। अब तहरीके इंसाफ क्या करेगी उसके लिए? तहरीक इंसाफ उसे इंसाफ भी दिलाएगी और हर लिहाज से उसके खानदान के साथ खड़ी होगी। थाने में बैठे रहे हैं, हसन नियाजी भाई भी साथ हैं। होना तो ये चाहिए कि जब पंजाब पुलिस हमारे इर्द गिर्द हो तो हमें ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि अब हमारी जानें, हमारे माल महफूज हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जब पंजाब पुलिस हमें नजर आती है तो हम खौफजदा हो जाते हैं। आपने तहरीक इंसाफ में कोई दहशतगर्द भर्ती किए हुए हैं, कोई रॉकेट लॉन्चर है उनके पास, कोई दस्ती बम है कि पुलिस देखते ही उनको मारती भी है और जान से मार देती है? तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। ये वो जिले शाह है जिसका जनाजा मेरे अकब में आप देख सकते हैं। इसको पंजाब पुलिस ने बर्बरियत के साथ हलाक कर दिया। ये शहीद पागल, दीवाना, मस्ताना था, कप्तान का और तहरीक इंसाफ के लिए पूरी एफर्ट पेश करता था। इसके घर वालों के क्या जज्बात हैं वो जानने के लिए उसके घर का रुख किया है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। तो आइए जनाब इसके पसमानदगान के साथ बात करने की कोशिश करते हैं और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद है, उनके क्या जज्बात हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 17-18 साल पुलिस के मारे थे, उसको किसी ने लेके अब उसकी कैमरे की वीडियो बन रही थी, इसने रोका क्यों नहीं इसको? मैं जानता हूँ जिले शाह को, बड़ा ही प्यार करने वाला, बड़ा ही खुश अखलाक, मासूम बच्चा था। ये तो किया था भी था, ये उस माँ से बच्चा जिसकी क्या बात टूटी है आज। अगर किसी ये बच्चा मरे तब उसको बताओ दर्द क्या होता है। कभी किसी का दिल दिखाने वाला बच्चा नहीं था, इतना प्यारा बच्चा था। उसको वो कोई बात करनी, उसने आगे हंस के बात करनी है। मुझे पता है, वो मेरे तो 3 दफा घर भी आ चुका है। मुझे मैं अब क्या उसके बारे में कोई। जनाब पुलिस हमारी हिफाजत के लिए, जब पुलिस बाहर होती है तो हम सुकून से लेटते हैं कि हमारी जानें महफूज, हमारा माल महफूज। मगर यहाँ पर क्या है कि पुलिस वाले खुद एक मासूम आदमी का, कि जो बेजरर आदमी थी, उसकी जान ले लेते हैं। जी बिल्कुल। क्या कोई किसी को पूछ, किसी ने पूछा ही नहीं आगे के, सारे थे पीटीआई के भी थे, सारे लोग थे, क्यों नहीं उन्होंने पूछा पकड़ा आगे के? मैं कहती खवातीन मैं होती तो मैं जरूर आगे होती, क्यों नहीं हुई खवातीन पकड़? बिल्कुल, उससे हर बंदा प्यार करता था। जितने भी तहरीके इंसाफ के कारकुन थे, हम लोग उससे रोज मिलते थे। आप पे क्या बीत रही है? आपका तो जिगर का टुकड़ा था, खून का रिश्ता था। मेरा तो बेटा बना हुआ था, उसने 5 दिन पहले मुझसे अपनी सारे दिल की बातें की। अब आप हमारे साथ इस्लामाबाद में रही हैं, धरने में हम जाते रहे हैं, हाँ सबके लिए हमारी जान हज़ारा। बड़ी उसने बातें की, मैं कहती पता नहीं उसको पता था मैंने दुनिया से चले जाना है। उसने सारा दिन मुझसे तकरीबन मेरे पास बैठ के, हमारे हवातीन के कैंप में बैठ के 2 से 3 घंटे मेरे से उसने बातें की हैं बच्चे ने। कल भी मैं भी वहीं पे थी, ये मेरा गुट टूट गया, पुलिस वाले ने धक्का दिया और मैं गिर गई। इन्होंने बहुत ज्यादती की है, ये कानून के हवाले थे, पाकिस्तान के रखवाले थे, इन्होंने बहुत ज्यादती की है हवातीन से भी और हमारे मर्दों। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, देखें अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा, जिसके साथ जितना भी ताल्लुक था ना जिले शाह का, आपके साथ क्या ताल्लुक है? मैं जी ये जो करमलाही पार्क है, मैं यहाँ पे अपनी 4th जनरेशन
खड़ा हूँ। ये मेरे परदादा साहब की ज़मीन थी और हम ही ने सारी बेची हुई है, तो मेरा इससे ताल्लुक बहुत बचपन से था। मैं सल्यूट करना चाहता हूँ इसके वालिदैन को, इसकी फैमिली को। ये स्पेशल चाइल्ड था, इसके वालिद इसको स्पेशल चाइल्ड स्कूल में ले जाते भी रहे हैं। मेरे दिन में वो मंजर आ रहा है, नीली शर्ट, ब्राउन निकर पहनी हुई, टाई लगाई हुई, और इसके वालिद साहब ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, स्कूल लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है कि जिन्होंने जिले शाह को अपना बेटा बना रखा था और बड़ी अटैचमेंट थी। आपा, जब से ये खबर सुनी है बड़ा मुश्किल है आपके साथ बात करना भी। कैसा ताल्लुक था आपका जिले शाह से? एक ही ख्वाहिश थी उसकी, एक ही ख्वाहिश थी उसकी, खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब। ये उस तमाशे में उसके देखती रही, उसके साथ जो होते रहे। उसने उस दिन का इंतज़ार करना, नए कपड़े पहनने उसने टोपी लेकर आनी, साइन करवाने के लिए, शेव करनी। मैं जिले शाह आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो माँ जी, आज मैं खान साहब से मिलूंगा। मैं कहूँगा मेरी वालदा बाहर बैठी है, उनसे भी आप मुलाकात करें। हाय, जब उसने सुना कि वो खान साहब आज रैली लेके बाहर निकलेंगे तो इस चाव में बड़े जज्बे के साथ वो आगे बढ़ा और रुकावटें दूर करने के लिए पुलिस के सामने आ गया, और पुलिस उसका सामना नहीं कर सकी, उसको मार मार के जान से ही मार दिया। अब हर आंख आशुबार है, और ये नताइज थे जो आपने देखने थे। कौन से दहशतगर्दों को आपने रोका है, कौन से चोरों डाकुओं से आपने मुल्क को महफूज किया है। आपने यहाँ पर कोहराम मचा दिए हैं, सफ़े मातम बिछे हुए हैं, यहाँ पर सारे रिश्तेदार जो रो रो के हलकान हो गए हैं। मगर ये बात भी याद रखें कि अभी तक इस मजलूम की FIR दर्ज नहीं हुई है। मैं पैगाम देती हूँ जिन्होंने मारा, मैं कहती मरियम नवाज तुम्हें मुबारक हो, तुम जश्न मनाती हो ना। अरशद शरीफ की डेड बॉडी पड़ी थी, तुमने केक काटे, तुमने जश्न मनाया। तुम मजलूमों को मार के खुश होते हो। जिले शाह कोई आम नहीं था, वो दरवेश था, वो अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारा था। जिले शाह जैसा कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज को भी मुबारक हो, उनको भी बड़ी मुबारक हो कि बड़ा दुश्मन कल मार दिया, झंडे गाड़ दिए फतह के। एक और खातून तहरीक इंसाफ से, इनका भी ताल्लुक, कैसा रिश्ता था आपका उसके साथ? बहुत ही प्यारा रिश्ता। इस तरह इसने हमें हमेशा नाश्ता ब्रेकफास्ट मेरे लिए सुबह सुबह लिया है, 2-3 दफा। रिश्तेदारों नहीं, मैं मेरे ये पार्टी सारे पार्टी मैं PTI से ही हूँ फ्रॉम 14 इयर्स। लेकिन बहुत ही आज जो है ना, मैं इस बच्चे को रोज़ देखती थी और सारों को हेल्प करना। कभी इसने कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, आज तक किसी से ये लड़ा नहीं, किसी से कुछ, और सिर्फ वहाँ आता था और ये सिर्फ हेल्प कर। रहनुमाओं की बड़ी तादाद, अहले इलाका, रिश्तेदारों की बड़ी तादाद जो है वो अपने प्यारे को सुपुर्दे खाक करेंगे। लेकिन पंजाब पुलिस के लिए यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि तुसी करनी है साडी जाना दी मालना दी हिफाजत, आप ही मारोगे सियाने हथी मासूम लोगों नू। क्या ढूंढ लिया उसके हाथ में? रॉकेट लॉन्चर, बम और दहशतगर्द सी। बॉर्डर क्रॉस करके आया था, रोक लिया आपने, अमनो अमान को संभाल लिया आपने। खुश हो जाएं, आज उनके घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है, बूढ़ी माँ रो रो के उसके आंसू खुश्क हो गए हैं, बहनें भी सख्ता तारी है उन पे। उनका इतना प्यारा सा भाई जो पुलिस की बर्बरियत से उससे छीन लिया गया। सर क्या जज्बात हैं, अब तो बात करना भी मुश्किल है। प्यारा भाई, मासूम भाई चला गया दुनिया से। स्पेशल चाइल्ड था, सबको पता था। लाहौर गया, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसे नहीं जानता। प्यार करने वाला बच्चा था। आप खास तौर पे आप मीडिया वाले भी उधर देखते होंगे, ज़मान पार्क में सारे लोग गए। वो तो किसी को तंग करना तो बहुत दूर की बात, खुशियाँ बिखेरने आया हुआ था, अपने प्यार की सज़ा लेके चला गया। ये उसे सजा मिली है उसके प्यार। अली बिलाल की एक ही ख्वाहिश थी, जब भी हमसे बात होती थी वो कहते थे कि मुझे कप्तान से मिलना है, मेरी बात करवाएं, आप मीडिया वाले मेरी बात उन तक पहुंचाएं। तो क्या कप्तान ने फिर आपसे मुलाकात की है इस वाक़े के बाद? क्योंकि उनकी तरफ से भी बड़ा एहतजाज तो किया जा रहा है। रात को जब अली बिलाल की डेथ हुई है तो उनके वालिद साहब की कप्तान के साथ मुलाकात हुई है, और वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपसे बहुत मिलना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी तो पूरी नहीं हुई, उसका बाप आकर बैठ गया। हर काम में वो आगे, हर जगह वो हमें नजर आता था, तहरीक इंसाफ का झंडा उसके हाथ में होता था। पुलिस को क्या उसमें नजर आ गया है? कोई दहशतगर्द था कि जिसको मार ही दिया मार मार के? जिले शाह वही एक मासूम शहरी था, जिसको पकड़ा और उसको रोकते थे तो वो नहीं रुकता होगा, और वो उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई। बहुत बड़े बड़े ही मैन बैठे हैं ना, बड़े बड़े पुलिस में कमांडो बैठे हैं, उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई होगी। उन्होंने मार मार के
एक मासूम शहरी का खून कर दिया। गाजी साहब, ऐसे पागल दीवाने आशिक मिजाज लोग कप्तान के कैंप में बहुत सारे हैं, तो अगर यही सिलसिला रहा कि आपको जबरदस्ती रोकना चाहा इन्होंने, तो ये तो कैजुअलिटीज होती रहेंगी, शहादतें होती रहेंगी। क्या लाहा अमल अपनाने जा रहे हैं आप लोग आगे? आज़ादी की तहरीक में हुई थी शहादतें, ये भी एक हकीकी आज़ादी की तहरीक है और हम सब शहादत के लिए तैयार हैं। मैं भी शहादत के लिए तैयार हूँ। आपके पास ऑलरेडी इजाजत थी 144 की जो वायलेशन वो कह रहे हैं जी आपने की है, इजाजत तो आपके पास पहले थी, अब क्या कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? शहादत तो होगी, तहरीक ने खून भी ले लिया। कौन सी 144 जो सुबह लगा दी? औरत मार्च का जुलूस तो हुआ है, उसको तो सिक्योरिटी दी है उल्टा। 144 तो कहता है कि कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, ऐसी बकवास कहते हैं 144। तकलीफ होती है। तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी उनके लिए? जिसने शहादत दी है, अपनी जान कुर्बान की है, अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी उसके लिए? थोड़ा तारुफ भी करवा देना, क्या रिश्ते मैं रिश्तेदार, मेरा भतीजा लग रहा है जी, इनका सगा भतीजा है। बताएं सर न्याजी साहब। तहरीक इंसाफ उससे इंसाफ भी दिलाएगी और हर लिहाज से उसके खानदान के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी थी और आइंदा खड़ी रहेगी। तो वो कोई FIR नहीं हो सकी। सारी रात हम थाने में बैठे रहे हैं, हसान नियाजी भाई भी साथ थे। जी जी। इधर जो रजीम चल रही है, इधर साबिक वजीर आजम पे कातलाना हमले की FIR नहीं हुई, तो आप फिक्र ना करें, हम अपने वजीर आजम पे भी FIR कराने के लिए हम खड़े थे। ये हम सब इकट्ठे हैं इस कॉज में। ये वो वाली कॉज है जिसमें कोई वजीर आजम, हमारा जो लीडर है इमरान खान, भी कहीं छुप के नहीं बैठा हुआ। इमरान खान ने भी सामने गोलियां खाई हैं, PTI की क़यादत ने गोलियां खाई हैं। कल PTI की क़यादत भी फ्रंट फुट पे थी। शबीर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, वो खान साहब का दीवाना, पागल, मजनू था, रात दिन सर्दी गर्मी उधर नजर आता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कप्तान से मिल ले। कप्तान से तो मिल नहीं पाया, अल्लाह से मिल गया। ये कामयाब हो गए। मॉडल इंसाने हो या कल का दिन हो, ये तारीख में रहेगा कि लोगों को किस तरह, मैं समझता हूँ जो लोग इमरान खान की कॉल पे कल जा रहे थे, उन्होंने कौन सा जुर्म किया था कि उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं? उन्होंने कौन सा जुर्म किया गया क्या कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन और आंसू गैस? ये क्या है? क्या ये इसे बनाना चाहते हैं? अगर 25 मई के मुजरमों को हमने पकड़ा होता, तख्तादार पर ले जाया होता, तो जिले शाह की शहादत नहीं हो सकती थी। कप्तान पर FIR दर्ज करने की जो स्पीड दिखाई जा रही है, इस मजलूम बेचारे मासूम आदमी को कत्ल करने की FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? शायद पंजाब पुलिस जो है वो FIR लिखना ही भूल गई है। इन्होंने हमारी जानों की, मालों की हिफाजत करनी है। मुझे लगता है कि ये खुद एहतियात के साथ, तरीके के साथ जो ट्रेनिंग हुई है बंदों को मारने की, मारे भी जा रहे हैं और भगाए भी जा रहे हैं। कामयाब होगी पंजाब पुलिस। अब पंजाब पुलिस पे कौन मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ पेश आएगा? इनके दिलों से नफरत किसने निकालनी है? इसकी FIR तो दें जनाब, इसको अब इंसाफ चाहिए। हर आंख यहाँ पर अश्कबार है, माँ का रो रो के सख्ता तारी हो चुका है। जनाब, यहाँ पर जिले शाह की जनाजे की तैयारियां की जा रही हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि जब पंजाब पुलिस हमारे इर्द गिर्द हो तो हमें ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि अब हमारी जानें, हमारे माल महफूज हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जब पंजाब पुलिस हमें नजर आती है तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि पाजी सानू मार ना देन, फाड़ ना लैन, अंदर ना कर देन। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत यहाँ पर नमाज जनाजा के लिए पहुंच गई है। मियाँ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने तहरीक इंसाफ में कोई दहशतगर्द भर्ती किए हुए हैं, कोई रॉकेट लॉन्चर है उनके पास, कोई दस्ती बम है कि पुलिस देखते ही उनको मारती भी है और जान से मार देती है? हजूर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पे पर्चे देने हो, इनके पास बड़े आइडियाज होते हैं, विद इन नो टाइम पर्चा आप पे भी हो जाता, खान साहब पे भी हो जाता, पता भी नहीं चलता। एक मजलूम मासूम आदमी को कत्ल करते हैं, अभी तक पर्चे नहीं दे पा रहे आप लोग। ये पर्चा तो उन्होंने कर दिया है ना। जो इस मासूम शख्स के दिल के इंतहाई करीब था, जिसका नाम इमरान खान है, उसके खिलाफ उन्होंने पर्चा कर दिया है जी। मेरा ये ख्याल है कि मुझ पर जो तशद्दुद हुआ है उसका भी मुझ पे पर्चा होना चाहिए। दरअसल यही है कि इस वक्त कानून और आइन की जंग है और पूरा मुल्क जो है देख रहा है, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी देख रहे हैं कि जो हैंडलर्स इस हुकूमत को लेके आए, इन जालिमों को लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो है अपने इंजाम को पहुंचेंगे।